प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न पंडित सुरेंद्र शर्मा पिछले अध्याय में हमने ऐसे ग्रहों का अध्ययन किया था जो किसी भी युवती या जवान स्त्री की कुंडली में यदि पाए जाएं तो वो हर प्रकार के सुखों से संपन्न हो सकती है, भले ही संपूर्ण ग्रह न हों जैसे कि सम्मुख अंकित हैं, भले ही ये सारे ग्रह उत्तम भाव में ना हों, यदि 2 या 3 ग्रह भी किसी युवती की कुंडली में उनमें से इन स्थितियों में हो, 2 या 3, अपनी कुंडली खोलकर लैपटॉप से देखें। यदि युवती की या युवा स्त्री की कुंडली में 2 या 3 ग्रह भी उच्च स्थिति में हों, इनमें से जो मैंने अंकित किए हैं और वर्णित किए हैं, तो वो संपूर्ण सुख भोगेगी। बस छोटे से उपाय करने हैं जो मैंने पिछले अध्याय में वर्णित किए हैं। थोड़े से उपाय करने हैं, थोड़ी सी उपासना करनी है अपने इष्ट देव की, 2-4 छोटे छोटे दान करने हैं। बस ये जाने कि इस प्रकार के ग्रह संपूर्ण ग्रह ना हो, कुल 2 ग्रह हों, 2 ग्रह हों या एक यहाँ हो, एक यहाँ उच्च स्थिति में, एक यहाँ हो, एक यहाँ हो, ऐसे इनमें से 2 या 3 ग्रह भी ऐसी स्थिति में हो, अपनी कुंडली खोलकर युवतियाँ देखें। अगर 2 या 3 ग्रह भी ऐसी स्थिति में हो, थोड़ा सा प्रयास करें, सभी सुख भोगेंगे। आज हम इससे आगे के पाठों पर चर्चा करेंगे। आज हम उन ग्रहों को पुनः लेंगे जो पिछले अध्याय से पूर्व हम निरंतर अध्ययन में लिए हुए थे। वृष लगन की कुंडली में वृष लगन की कुंडली में प्रथम भाव में 6 ग्रहों का फल। मैंने अब तक जितनी कुंडलियाँ देखी हैं, हजारों से अधिक देखी हैं। 2006 से निरंतर मैं इस कर्म में संलिप्त हूँ। माँ भगवती ने 2006 से मुझे ये कर्म करने का आदेश दिया था। मैंने उनमें से बहुत से कुंडलियाँ ऐसी पाई जिनमें एक भाव में 6 ग्रह भी थे। अतः हम यहाँ
एक भाव में 6 ग्रहों का एक साथ होने से जो फल प्राप्त होगा, आज उसका अध्ययन करेंगे। इसमें हमने 6 ग्रह जो कि पूर्ववत हम उस ले गए, हमने प्रारंभ में यहाँ सूर्य, बृहस्पति, केतु, चंद्र, शनि, ये 5 ग्रह लेकर के अभी तक हमने एक पाठ पिछला छोड़ करके उससे पूर्व तक इन 5 ग्रहों का अध्ययन हमने एक साथ किया था। अब हम एक छठा ग्रह इनके साथ और जोड़ ले लेते हैं, बुध। सम्मुख राहु आ जाएगा, 6 ग्रह एक साथ, वहां भी इनको हम अंकित कर देंगे। सूर्य प्लस बृहस्पति प्लस केतु प्लस शनि प्लस चंद्र प्लस बुध। इस प्रकार से ये 6 ग्रह एक साथ हो गए। ऐसी कुंडलियाँ बहुत अधिक तो नहीं मिली, लेकिन जब तब ऐसी कुंडलियाँ देखने को मिली जिनमें एक भाव में 6 ग्रह भी थे, और ऐसी भी कुंडलियाँ मिली जिनमें एक ही भाव में अर्थात द्वादश भाव में 6 ग्रह थे। बड़ी जटिल कुंडलियाँ थी फल के अनुसार। ऐसी कुंडलियों का फल वर्णित करना काफ़ी कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जटिल गोल योग बन जाता है। गोल योग की भी 3 श्रेणियां हैं। इस योग को गोल योग कहते हैं। गोल योग अर्थात जब 5 ग्रह या उससे अधिक एक साथ किसी भाव में हो जाएं तो वह एक साथ होने का योग गोल योग कहलाता है। गोल योग की भी 3 श्रेणियां हैं, सामान्य गोल योग, जटिल गोल योग, कुटिल गोल योग। जिसमें सामान्य ग्रह हो, बुरे ग्रह ज़्यादा ना हो, बुरे भाव के स्वामी ना हो एक साथ, तो उसे सामान्य गोल योग कहते हैं। जिसमें 1 या 2, प्राय 1 राहु या शनि में से एक ग्रह योग में हो इन सब के, उसे जटिल गोल योग। और जब एक से अधिक ग्रह राहु या शनि या दोनों अथवा इनमें से शनि मंगल या राहु मंगल कोई 2 इन सब ग्रहों के साथ योग में हो तो उसे हम कुटिल गोल योग कहते हैं, जिन सब के फल परिणाम भिन्न भिन्न होते हैं। समय आने पर उनका भी वर्णन करूँगा। आज हम इसी को ले लेते हैं और अब हम अनुमान से इनके अंश अंकित कर लेते हैं। अंकित में करने में वही 3 श्रेणियां रहेंगी। 0 से 10 में 5 अंश, इसमें 12 अंश, इसमें 27 अंश, इसमें 9 अंश, 3 अंश, 6 अंश। सम्मुख बैठा राहु भी 27 अंश में ही होगा।
अब इनके हम अनुमान से जितने भी हमने इनके अंश अंकित किए हैं उसी के अनुसार इनके नक्षत्र भी हम लिखेंगे। सूर्य वृष राशि में 5 अंशों में देखिए कहाँ पर पड़ेगा। वृष राशि में 5 अंशों में कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 0 से 10 अंश तक वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र होता है, अतः ये कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। बृहस्पति 12 अंशों में, ये 10 अंश से 23 अंश 40 कला तक रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, अतः ये रोहिणी नक्षत्र में पड़ेगा। केतु 27 अंशों में वृष राशि में, ये 23 अंश 40 कला से आगे मृगशिरा नक्षत्र पड़ता है, ये मृगशिरा में पड़ेगा। चंद्रमा 9 अंशों में, ये भी कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। शनि 3 अंशों में, ये भी कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। और बुध 6 अंशों में, ये भी कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। राहु 27 अंशों में वृश्चिक राशि में, देखिए 27 अंशों में अंतिम अंशों में चला गया, अतः ये अंतिम अंशों में ज्येष्ठा नक्षत्र है, अतः ये ज्येष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। इस कुंडली में इस प्रकार से 1 नक्षत्र 2 3 4 5 नक्षत्रों का समावेश हो गया जो भिन्न भिन्न ग्रहों से युक्त हैं। सूर्य कृत्तिका नक्षत्र में, कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है और यहाँ सूर्य अपने शत्रु की राशि में है, क्योंकि वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। सूर्य और शुक्र का मेल नहीं है, यहाँ सूर्य अपने शत्रु की राशि में होकर के और अपने ही नक्षत्र में है, यहाँ उग्र स्वभाव लिए हुए है, अतः इसके उग्र स्वभाव में और वृद्धि होगी, अर्थात उत्तम फलकारी नहीं होगा, जो भी फल करेगा उसमें क्षति शामिल होगी। प्राय प्रथम भाव में सूर्य उत्तम फल किया करता है, अच्छे पद, अच्छा रोजगार, ख्याति आदि देता है, परंतु शत्रु की राशि में स्वयं नक्षत्र में होकर के उसमें क्रूरता आ जाती है और दुश्मनी का दाग लग जाता है, इसलिए सम्मान आदि देते हुए भी उसमें हानि करेगा, सम्मान प्राप्ति में बाधा करेगा, विरोध उत्पन्न कराएगा, शत्रुओं से विरोध उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि सम्मुख राहु बैठा है जो शत्रुओं को लिए बैठा है। ये मेरा भाव, ये मेरे शत्रुओं का भाव, अतः शत्रुओं को लिए हुए बैठा है। इस कर्म में शत्रु राशि में होने से, सामने शत्रु के सम्मुख सप्तम भाव में होने से, दृष्टि में होने से जो प्राप्तियां हैं सूर्य से उनमें कमी आएगी, विरोध उत्पन्न होगा, देर से प्राप्तियां होंगी। आगे बृहस्पति रोहिणी नक्षत्र में, ये सौम्य ग्रह के नक्षत्र में है। सौम्य ग्रह कौन सा है? चंद्रमा। तृतीय भाव का स्वामी होकर के चंद्रमा यहाँ लगन भाव में बैठा हुआ है। तृतीय भाव का स्वामी कोई भी ग्रह ज़्यादा क्षतिकारक नहीं होता, ना ही तृतीय भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह ज़्यादा क्षतिकारक नहीं होता, यद्यपि वो अष्टमेश ना हो, अष्टम का स्वामी होकर के अपने से अष्टम ना बैठा हो, ज़्यादा क्षतिकारक नहीं होता। इसलिए चंद्रमा यहाँ ज़्यादा क्षतिकारक नहीं है, यद्यपि वो अपने शत्रु शनि के साथ है, ग्रहण में है, जहरी योग में है और सूर्य के बहुत नज़दीक है, अस्त भी है। तदुपरांत भी वह अपना कुछ फल देने में सक्षम रहेगा। क्यों? क्योंकि अपने मित्र बृहस्पति के साथ है। चंद्रमा केतु के साथ भी बुरा फल नहीं देता, परंतु सामने बैठे राहु से पीड़ित होकर के मन मालिन्य करता है, मन को पीड़ित करता है, प्राप्त होते सुखों में बाधा उत्पन्न होती है ऐसी स्थिति में। क्यों? क्योंकि वे कृत्तिका नक्षत्र में है, सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य इसको अपना तेज देने का प्रयास करेगा। स्वयं सूर्य इसके अपने मित्र के साथ है, इसलिए यहाँ चंद्रमा मध्यम फलकारी हो जाता है। चंद्रमा यहाँ सूर्य के साथ मिलकर के, केतु के साथ मिलकर के, बृहस्पति के साथ मिलकर के बहुत अच्छा योग बनाता है, सभी सुख देने का प्रयास करता है।
फिर केतु मृगशिरा नक्षत्र में है। मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, जो कि केतु का संभावी भी है और केतु का मित्र भी है। अतः यहाँ केतु बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ मिलकर के राजयोग जैसी स्थिति उत्पन्न करता है। ऐसे व्यक्ति को बलशाली बनाता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त बल देता है। क्यों? क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है और बृहस्पति के साथ है। बृहस्पति मंगल का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है। जो मंगल का मित्र है वही केतु का मित्र भी है। ये इन तीनों की स्थिति बहुत योगकारी बनती है। तीनों की स्थिति, चंद्रमा साथ मिल जाए, वो अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र में, चारों की बहुत और भी उत्तम युति हो जाती है। साथ में इनके बुध मिल जाता है, जो मित्र अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र में है, अतः बुध को सूर्य का तेज मिल जाता है। और बुध यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अपने सौम्य ग्रह सौम्य मित्र की राशि में है। शुक्र बुध का मित्र है, सामान्य मित्र है। अतः यहाँ बुध भी बलकारी है, उत्तम फलकारी है। क्यों? क्योंकि बुध यहाँ पंचम का स्वामी होकर के केंद्र में बैठा है। सूर्य भी यहाँ पंचम का कारक होता है, जो केंद्र में बैठा है। सूर्य यहाँ अपने 3 मित्रों के साथ है। ऐसी स्थिति का व्यक्ति बहुत सम्मान पाया करता है, ख्याति प्राप्त करता है, उत्तम रोजगार प्राप्त करता है, राजकीय सेवा भी प्राप्त कर सकता है, अच्छा व्यापारी हो सकता है, कोई फैक्ट्री कंपनी आदि में लगा सकता है, मशीनें आदि में लगा सकता है, किसी चीज़ों की कंस्ट्रक्शन करने का प्लांट भी लगा सकता है। इस प्रकार की स्थिति यहाँ बनती है। परंतु यहाँ सूर्य का शत्रु बैठा है, शनि। और शनि चंद्रमा का भी शत्रु है, इसलिए आसानी से उस सब को नहीं चलने देगा जो ये तीनों ग्रह मिलकर लगाएंगे। सामने बैठा राहु भी इन सब के प्राप्त होते फलों में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए जो भी ये व्यक्ति करेगा उसको बहुत कुछ तो मिलेगा, लेकिन देर में मिलेगा। अड़काव आएंगे, विरोध आएंगे, दुश्मन इसे कंपटीशन देने का प्रयास करेंगे। उसी के कर्म, जो कर्म ये व्यक्ति करेगा उसी में इसके दुश्मन इसे कंपटीशन देने का प्रयास करेंगे। उसे स्पर्धा झेलनी होगी। इसी प्रकार के सामान्य निर्माण या कर्म में इसके दुश्मन भी होंगे, जो इसे डिफीट देने का प्रयास करेंगे। डिफीट नहीं मिलेगी, परंतु प्रतिफल देर में प्राप्त होगा। ऐसा व्यक्ति सोने चांदी का व्यापारी भी हो सकता है, पत्थर का व्यापारी भी हो सकता है, कपड़े का व्यापारी भी हो सकता है, बनावटी धातुओं का व्यापारी भी हो सकता है, जो कि शुक्र की कुंडली में, शुक्र के भाव में बैठा हुआ है लग्न। गारमेंट का व्यापारी भी हो सकता है, जो इल्यूमिनेट या और भी इल्यूमिनेटेड चमकीली चीज़ों का व्यापारी भी हो सकता है। इत्र जैसे, खुशबू जैसे पदार्थों का व्यापार कर सकता है। प्लास्टिक, मेटल से बनी कुर्सियाँ, क्योंकि शनि लग्न में बैठ गया है। धातुओं से बनी मशीनें, इस प्रकार से, या कोई भी अन्य नई चीज बनाने का, मोटर वाहनों का व्यापारी भी हो सकता है, क्योंकि सुख का स्वामी होकर के सूर्य लग्न में है। ये बहुत अच्छी स्थिति है, सर्वोत्तम स्थिति है ग्रहों की, क्योंकि शनि भी यहाँ बुरा नहीं है, कर्म और भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है। ध्यान रहे, ऐसे व्यक्तियों को थोड़ी भगवान की पूजा कर लेनी चाहिए, सब कुछ प्राप्त होगा। थोड़ा देर तो लगेगी, क्योंकि बाधा उत्पन्न करने वाले 2 ग्रहों का प्रभाव है, बाकी सब कुछ प्राप्त होगा। जो वो चाहेंगे वो सब कुछ प्राप्त होगा। थोड़ा परिश्रम, पूजा पाठ, थोड़े दान और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की युक्तियां उत्पन्न करनी होंगी। अब आते हैं इनके उपाय क्या करें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो इसमें लाभ हानि ये सब हो गए। अब रोग आते हैं, रोग रह गए। रोग क्या देगा? यहाँ शनि शरीर को भारी कर देगा, शरीर में वात योग दे देगा, क्योंकि सूर्य के साथ है, इसलिए वात पित्त दोनों से
उत्पन्न होने वाले रोग देगा। उनका वो हजारों प्रकार के रोग हैं जिनका यहाँ नाम अंकित करना तो संभव नहीं है। एक दो मैं बता देता हूँ। शरीर का भारी हो जाना, वात से विकृत रहना, शरीर में तनाव होना, उच्च रक्तचाप रहना और बार बार बुखार चढ़ना, पित्त की वृद्धि हो जाना अर्थात यकृत में विकार हो जाना, प्राय पित्त की उल्टियाँ आया करना, रक्त में गर्मी, ऐसे रोग तो यहाँ हो जाते हैं। 2, 4, 6, 8 रोगों का मैंने यहाँ जिक्र किया। रोग तो हज़ारों होते हैं इन प्रकार के योगों से, जो सारे तो यहाँ डिस्क्राइब नहीं किए जा सकते। अब आते हैं उपाय। क्या क्या उपाय करें ताकि ये सब उचित फल दे सके। सर्वप्रथम हम राहु का उपाय करें। नीच का राहु है, सम्मुख बैठा हुआ है, पत्नी से बिगाड़ कराएगा, सब कुछ मिलेगा लेकिन ससुराल से युद्ध पैदा करने होंगे। न पत्नी से बनेगी न ससुराल से बनेगी। अष्टमेश होकर के बृहस्पति लगन में है। अष्टम भाव ससुराल का होता है। ये पत्नी या पति, ये उसका परिवार, इसलिए न पत्नी से बनेगी न पति के परिवार से, पत्नी के या पति के जो भी विपरीत है उससे नहीं बनेगी। क्यों? यहाँ सामने शनि का प्रभाव भी है। शनि, सूर्य, राहु का प्रभाव जिस स्थान पर हो जाता है प्राय वो उस स्थान के लगभग 75% सुख समाप्त हो जाया करते हैं। ये बड़ा व्यापारी बनेगा, काफ़ी धनवान बनेगा ये व्यक्ति, कोई भी रास्ता अपनाए, परंतु ये अपनी ससुराल से पीड़ा पाएगा और अपने जीवन साथी से पीड़ा पाएगा। यहाँ ये पूरी तरह असंतुष्ट रहेगा। फिर उपाय क्या करें? राहु के उपाय करें, दान करें राहु को शांत करने के लिए भगवान शिव की उपासना करें, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें और ओम महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया करें। भगवान शिव पर दूध मिलाकर, जल और गंगा जल मिला करके, तीनों चीज़ों को मिला करके चढ़ाया करें। क्यों? क्योंकि यहाँ शनि बहुत उत्तम भाव का होकर के स्वामी लग्न में है, क्रूरता दे रहे हैं सूर्य को। शनि के मंत्र जाप भी किए जाएं, शनि के दान न किए जाएं कभी भी, शनि के मंत्र जाप किए जाएं। सूर्य को बल देने के लिए, चूंकि सुख का स्वामी होकर के कि यहाँ केंद्र में हो और अपने शत्रु से पीड़ित है, सूर्य के भी मंत्र जाप किए जाएं, दान ना किए जाएं सूर्य। बुध यहाँ स्वतः बली है, पंचमेश होकर के, इसका कुछ नहीं किया जा सकता, ना करना चाहिए। पन्ना नग धारण कर लें, बहुत फलित होगा। माणिक रत्न धारण कर दें, बहुत फलित होगा। इस व्यक्ति को अब हम अभिमंत्रित करा करके पन्ना और माणिक रत्न धारण कर लेने चाहिए, बहुत सुख पाएगा। इस प्रकार के फल इन ग्रहों से यहाँ बनते हैं। मैंने चारों इकाइयाँ ली, लाभ, हानि, रोग और उपाय। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। आशा है आपको भाया होगा। इस लेसन को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपका आभारी रहूँगा। प्रणाम।